हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा लाजवाब होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश में ग्रामर के पोर्शन को पूरी तरह फिनिश करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर ग्रामर वाला जो पोर्शन है वो लेकर आइए। प्यारे बच्चों, आपको बता दें, इंग्लिश के पेपर में ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में 25 नंबर का, कितने नंबर का भैया, तो 25 नंबर का जो क्वेश्चन होगा ना, वो आपके ग्रामर से होगा। बोले तो सेक्शन सी से। कहां से भैया? सेक्शन सी। जो सेक्शन सी होता है प्यारे बच्चों, वो पूरी तरीके से ग्रामर पर बेस्ड होता है और यहां से 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे बुक में है क्वेश्चन आंसर रखना है आपको, हर एक क्वेश्चन शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो आपको पढ़ना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहां के जो 25 नंबर हैं वो पूरी तरह से यूं समझिए एकदम आसान होते हैं, बस थोड़ा सा समझना है। ठीक है ना, क्योंकि इनको रखने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है और ये पूरे श्योर होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक, चलिए अब बात करने भैया कि जो ग्रामर में आपके पोर्शन है कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। ग्रामर में कौन कौन सा टॉपिक? नरेशन हो गया भैया, दूसरा साइंथेसिस, फिर तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेक्स, ट्रांसलेशन, और उसके बाद इधर देख ले आइडम एंड फ्रेज, और उसके बाद साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ये सारे टॉपिक। और साथ में इसके अलावा एक और भैया आपका जो इरर वाला क्वेश्चन होता है ये भी इसी में इंक्लूड है। और ये सारे जो क्वेश्चन है भैया, यानी सारे टॉपिक है, यहां से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यहां से भी 2 नंबर का, यहां से भी भैया 2 नंबर का, और यहां से भी 2 नंबर का। ये वाला तो 5 नंबर का पूछा जाता है। बाकी इधर भी बात कर ले भैया, ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, और ये भी 2 नंबर का, और ये आपके जो है ये भी 2-2 नंबर के। तो मतलब भाई अगर हम बात कर ले तो ये 10 वाले जो है शॉर्ट वाले हैं, यानी 10 क्वेश्चन जो होंगे एकदम शॉर्ट आएंगे, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा समझना है और इसके 20 नंबर एकदम क्लियर हो जाएंगे। और जो 5 नंबर का होता है वो होता है हिंदी, वही हिंदी दिया रहेगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं भैया, आज पूरे ग्रामर का निपटारा बहुत सिंपल तरीके से होने वाला है। और आपको एक बात और बता दें, हर एक पोर्शन में 2 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन प्यारे बच्चों? आपके 2 क्वेश्चन होंगे, याद रखना भैया, आपके हर एक पोर्शन में 2 क्वेश्चन होंगे और इनमें आपको एक क्वेश्चन को ही क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं भैया। आज का सेशन बहुत लाजवाब रहने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से दिखाई पड़ेंगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, कोई रूल नहीं, कुछ रटना नहीं, बस समझने की जरूरत है कि द शॉपकीपर सेड टू मी, दुकानदार ने मुझसे कहा कि डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप। प्यारे बच्चों, इसको अपन 2 तरीके से बना सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा भाई, देखिए जो ये पोर्शन होता है इसको ये कॉमा के अंदर एक होता है, एक पोर्शन इधर, इधर वाले को रिपोर्टेड मतलब रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है, इधर वाले को रिपोर्टेड स्पीच, यानी जो कुछ ये भाषण दिया गया है कि भाई दुकानदार ने मुझसे कहा, क्या कहा कि डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप, कि मेरे दुकान के सामने खड़े मत हो। तो प्यारे बच्चों, जब भी रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत भैया डू नॉट से हो तो इसको अपन सेड या सेड टू को कमांडेड में बदल देते हैं। मतलब होता है आज्ञा देना, आदेश दे देना। ठीक है, दुकानदार ने मुझे आदेश दिया कि मेरे दुकान के सामने ना खड़े हो। अब इसको प्यारे बच्चों या तो भैया अपन फॉरवर्ड से भी बदल सकते हैं, जब फॉरवर्ड लगाते हैं तब यहां नॉट नहीं लगाते। दोनों तरीके से आपको बनाना सिखाएंगे। चलिए देखते हैं। तो भैया इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे कि द शॉप कीपर, क्या होगा भैया? द शॉप कीपर, सेड या सेड टू को हमने बताया ना कमांडेड में बदलेंगे, कमांडेड
उसके बाद मी। अब भैया ध्यान देना, ये डू हट जाएगा, केवल यहाँ पे नॉट, उसके बाद कंजक्शन यहाँ पे के रूप में टू लगता है कि द शॉपकीपर कमांडेड मी नॉट टू, उसके बाद पूरा छाप दीजिए, टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप, मेरी दुकान। किसकी दुकान? मेरी दुकान। कौन कह रहा है? तो भैया दुकानदार कह रहा है। दुकानदार है क्या? आदमी है, औरत तो है नहीं, यहाँ पे शॉपकीपर ने मुझसे कहा। ठीक है भैया, तो यहां पे माई, तो भैया इसके लिए शॉपकीपर दुकानदार के लिए लग रहा है, तो आई का दूसरा रूप, भाई आई का दूसरा रूप मी और तीसरा रूप माई। उसी तरह ये लड़का है, लड़के का पहला रूप ही होता है, दूसरा होता है हिम और तीसरा हिज, ही हिम हिज। तो भैया इसका तीसरा रूप लगाएंगे हिज शॉप। ये चीजें तो याद रखनी पड़ेगी, रखना क्या, समझना है बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब जैसे यहां पे इसको हमने बताया ना, एक और तरीके से बना सकते हैं इसी को, एक और तरीके से। भैया ये तो पहला तरीका, अब दूसरा तरीका समझिएगा। इसको बना सकते हैं कि द शॉपकीपर, द शॉपकीपर यानी दुकानदार ने, भैया यहां फॉरवर्ड से बनाएंगे। अब प्यारे बच्चों, जब भी फॉरवर्ड लगाएंगे ना, तो फॉरवर्ड लगाते हैं तब ऐसे केसेस में ये नॉट वगैरह के इस्तेमाल नहीं करते हैं। कारण ये है कि फॉरवर्ड अपने आप में खुद एक नेगेटिव है। तो भैया द शॉपकीपर फॉरवर्ड मी, टू लगा के कंजक्शन, बाकी टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप, बस हो गया कि द शॉपकीपर फॉरवर्ड मी टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप। कि शॉपकीपर, इसका मतलब यह हुआ कि शॉपकीपर ने मुझे उसके दुकान के सामने खड़ा होने से मना किया। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना कर देना, और यहाँ कमांडेड का मतलब आदेश देना था, इसलिए इसके साथ में नॉट अप्लाई हुआ। बट जब फॉरवर्ड से बनाते हैं तो नॉट अप्लाई नहीं करते हैं, याद रखना। चलिए, तो भैया ये तो हो गया, ठीक है ना। एक बार इसको स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा भैया, इसका यहां करेंगे, देख लिया। चलिए भैया, चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं भैया दूसरे वाले पे। हमने बताया ना, हर एक तरीका बताएंगे जितने तरीके से पूछा जाता है। ये नॉट वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पेपर उठाओ हर साल आया। अब देखिए अगला क्या है, रमेश सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा, हुर्रा मतलब खुशी वाली बात है, हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, कि हम मैच जीत गए। हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, कि हम मैच जीत गए। तो भैया क्या करेंगे, देखिए जब भी यहां पे एक्सक्लेमेटरी मार्क हो, यानी ये इसको विस्मय सूचक चिन्ह बोला जाता है। जब भी एक्सक्लेमेटरी मार्क हो भैया, यहां पे रिपोर्टेड स्पीच वाले में जैसे एलस आ गया, ठीक है, क्या आ गया भैया, एलस, ये दुख वाली बात हो ऐसे, या फिर हुर्रा आ गया, या फिर आह आ गया इस तरह से, ठीक है, या फिर ओ हो आ गया ऐसे करके, या आह आहा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से, या ओ हो आ गया, अगर इनसे हो, याद रखना, हुर्रा हो, एलस हो, हुई हो, आ हो, कुछ भी हो, ठीक है, इस तरह से। तो प्यारे बच्चों, हमेशा सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। अब यहां पे फीलिंग के अनुसार एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी करते हैं, लेकिन कुछ नहीं करना, चाहे जिससे शुरुआत हो आप केवल एक्सक्लेम्ड में बदल दीजिए, ठीक है, बस इतना सा करना है, और कंजक्शन दैट लगता है। तो लिखेंगे भैया, इसका हो जाएगा कि भैया रमेश सेड या सेड टू को हमने बताया एक्सक्लेम्ड में बदल दीजिए, रमेश एक्सक्लेम्ड मी। कंजक्शन प्यारे बच्चों दैट लगाते हैं, और ये जो हुर्रा वगैरह है भैया, ये ठीक है, इनको नहीं लिखते हैं, याद रखना, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, दैट, अब वी हैव, हम मैच जीत गए, वी हैव ऑन द मैच, भैया हम मैच जीत गए, मतलब यहाँ पे टीम की बात है, भले ये बोल रहे हैं लेकिन हम मैच जीत गए। तो यहाँ पे अगर वी है तो भाई टीम होती है, तो हम के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दे, ठीक, दैट दे हैज हैव भैया हैड। अब ये हैड वगैरह में क्यों बदल जाता है, इस एमआर वाज वेयर में क्यों बदलता है, क्योंकि बच्चों ये जब आप बात कर रहे होते हो, जो डायरेक्ट स्पीच में है वो प्रेजेंट की बात होती है, और जब हम किसी तीसरे आदमी को बताते हैं तो भैया वो बात पास्ट की हो जाती है, पुरानी हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं, रमेश ने मुझसे कहा कि मैं तुमको किताब दे रहा हूं, तो मैं किसी और दिन आपको जैसे बताऊंगा तो यही कहूंगा ना कि रमेश ने मुझसे कहा कि वो मुझे किताब दे रहा था, बस इसीलिए भैया ये
हैज हैव है तो भैया हैड में बदल जाता है, इज ए मार है तो वाज वेयर में बदल जाता है, याद रखना। और बाकी ये हो जाएगा ऑन द मैच। ठीक है भैया, हो गया कि रमेश एक्सक्लेम्ड मी दैट दे हैड ऑन द मैच। ठीक है, बस सीधी सी बात। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, तो ये एक्सक्लेमेटरी वाला हो गया। अगला देखते हैं, ठीक, हर एक टाइप के हमने किया है, वो पहले भी बता दिया है भैया। अगला है कि सीमा से टू मी, सीमा ने मुझसे कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट, सीमा ने मुझसे कहा कि जो सूर्य है वो पूरब में निकलता है। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, सूर्य तो पूरब में ही निकलता है, ये बात 100% सही है। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई सार्वभौमिक सत्य हो, कहावत हो, मुहावरा हो, इस तरीके से, तो इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। ठीक, जैसे पीटी जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बात 100% सही है। सूरज पश्चिम में छिपता है, ये सही है। 2 and 2 makes 4, दो दो मिलके 4 होते हैं, सही है। इस तरीके आयरन कट्स आयरन, लोहा लोहे को काटता है। तो ये कोई कहावत हो, मुहावरा हो, कुछ भी सार्वभौमिक सत्य हो, तो भैया इसमें बदलाव नहीं होता है। क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सीमा। सेडिया से टू तो भैया टोल्ड में बदलेगा ही, टोल्ड मी। कंजक्शन संयोजक मतलब दैट लगाते हैं, दैट, बाकी पूरा छाप दीजिए। द सन राइजेज इन द ईस्ट, हमने बताया ना कि भैया इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा इसके टेंस में। ठीक, क्योंकि ये सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। आगे देखते हैं, अगला क्या है प्यारे बच्चों, अगला इनडायरेक्ट बनाते हैं भैया। इनडायरेक्ट स्पीच में कह रहा है कि राहुल सेड टू मी व्हाई आर यू अब्यूजिंग हिम। तो देखिए इंट्रोगेटिव वाले भी पूछे जाते हैं। इंट्रोगेटिव में प्यारे बच्चों एक तो यस नो टाइप से जिनकी शुरुआत होती है और दूसरा WH वाले से। तो ठीक है, WH वाला ज्यादा पूछा जाता है। तो राहुल क्या हो जाएगा, राहुल। अब सेडिया से टू को किसमें बदलेंगे, जब भाई इंट्रोगेटिव से शुरुआत हो, चाहे यस नो टाइप वाला, जैसे यहाँ पे यस नो टाइप का मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो, या फिर भैया हम WH वाले से शुरुआत हो, तो यहां सेडिया सिर टू को तो आंख मूंद कर आप आस्टर में ही बदलेंगे। अब यहां पर अगर जैसे इज एम आर वाज वेयर से शुरुआत होता तो कंजक्शन इफ, ठीक है, या वेदर का प्रयोग करते। बट अगर WH वाले से व्हाई व्हेन वेयर इससे शुरू हो तो यहां पर इसी को कंजक्शन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। तो ये व्हाई ही प्लेस हो जाएगा। राहुल आस्क्ड मी व्हाई, अब उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम, भाई यूं है। किसके लिए, राहुल ने मुझसे कहा, राहुल मुझे बोल रहा है, तो यहां पर कि भाई कह रहा है कि व्हाई आर यू अब्यूजिंग हिम, कि तुम उसे गाली क्यों दे रहे हो, मुझको बोल रहा है, तो भैया यहां मैं आई लगा दूंगा प्ले के लिए। इसे मार किसमें बदलेगा, वाज वेयर में। तो इफ व्हाई आई वाज एब्यूजिंग, एब्यूजिंग, अब यहां पे कोई थर्ड पर्सन है हिम, तो इसमें को हिम में हिम ही रह दे, बदलने इसको नहीं बदलेंगे। ठीक है, हिम हो, हिज हो, हर हो, ये सब नहीं बदलते हैं, याद रखना, ये थर्ड पर्सन नो चेंजिंग। चलिए आगे देखते हैं भैया और किस टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक, अगला जैसे है कि मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा प्लीज हेल्प मी, मोहन ने मुझसे कहा कृपया मेरी मदद करो। तो भैया भाव देखिए, केवल भाव समझिए भैया किसके लिए भाव हो रहा है, तो यहां विनती करने का भाव हो रहा है, रिक्वेस्ट, गुजारिश, विनती। तो प्यारे बच्चों जब भी रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत प्लीज से हो जाए तो आप सेडिया सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोहन सेडिया सेड टू को रिक्वेस्टेड, मोहन रिक्वेस्टेड मी। अब कंजक्शन टू लगाते हैं और ये जो प्लीज वगैरह रहता है ना भैया, इनका प्रयोग फिर नहीं करते हैं, ये फिर नहीं लगते हैं। ठीक है, कंजक्शन टू लगाएंगे, मोहन रिक्वेस्टेड मी टू। अब उसके बाद ये हो जाएगा हेल्प, अब मी, मेरी सहायता करो। ठीक है, तो किसके लिए बोल रहा है, मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा, कि मोहन ने मुझसे कहा कि प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। मेरी का मतलब किसकी, मेरे लिए नहीं भैया, वो मोहन अपने लिए खुद कह रहा है, तो हेल्प ये हिम हो जाएगा, क्योंकि भैया आई का दूसरा रूप मी, इसी तरह लड़का, भैया यहां मोहन लड़का है, लड़का ही, तो ही का दूसरा रूप हिम, इसलिए हिम हो जाएगा।
तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपके नरेशन वाले क्वेश्चन आएंगे। याद रखना 2 क्वेश्चन होंगे, एक को ही करना होगा और पूरे 2 नंबर प्यारे बच्चों आपकी झोली में हो जाएंगे। है ना आसान? भाई हमने तो यहां 4 से 5 एग्जाम्पल रखे, बट आपके सामने 2 होंगे, उसमें भी केवल एक करना होगा। चलिए आगे चलते हैं भैया। अब इस तरह से बच्चों आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं देख करके, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब दूसरा जो पोर्शन है भैया वो साइंथेसिस का है, ठीक है। किसका है प्यारे बच्चों? साइंथेसिस का है। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें भी यहां से भी भैया कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 2 क्वेश्चन, ठीक है। एक को ही करना है, एक को सॉल्व करना है, याद रखना, और इस तरह से 2 नंबर मिल जाएंगे। देखिए यहां से भैया ये बड़ा आसान होता है, इसमें कई टुकड़ों में आपके सेंटेंस बटे रहेंगे और उनको समेट कर एक सेंटेंस में बनाना होता है। जैसे समझिएगा, ए टाइगर वाज हंग्री, एक शेर जो एक चीता था भैया वो भूखा था। ही किल्ड अ बुलक, उसने एक बैल को मारा। द बुलक वाज हैप्पी, बुलक जो बैल था वो भारी था। तो प्यारे बच्चों यहां पे ये 3 पार्ट में है। अगर आपको बोल दे भैया, बोल रहा है कि इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करिए। जैसे अगर आप कहेंगे, भाई आप जैसे जा रहे रास्ते में तो आप कहेंगे कि मैंने एक, क्या कहेंगे भाई, मैंने एक आदमी देखा, ठीक। फिर उसके बाद आदमी की मूछें लंबी थी। तो आप अगर एक सेंटेंस में बनाएंगे तो क्या कहेंगे कि मैंने एक लंबी मूछों वाले आदमी को देखा। या कहेंगे भाई मैंने एक आदमी को देखा, उसके एक पैर थे। तो आप क्या कहेंगे भाई, बनाएंगे तो यही कहेंगे ना कि मैंने एक पैर वाले आदमी को देखा, एक सेंटेंस में बनाएंगे जब। तो प्यारे बच्चों इसमें देखिए, ए टाइगर वाज हंग्री, एक शेर भूखा था, और ही किल्ड ए बुलक। तो ये जो शेर था, इस शेर ने एक बैल को, सॉरी मतलब एक टाइगर है, टाइगर चीता भैया, इसने एक बैल को मार दिया। अब इसमें भी बैल के बारे में बताया जा रहा है कि जो बैल था वो हेफ्टी था। समझिए इसमें क्या है, टाइगर बताया जा रहा है कि भूखा है, और इस टाइगर के बारे में उसका भी एक यहाँ पे करतूत बताया जा रहा है कि उसने एक बैल को मार दिया। और तीसरे वाले में इस बैल के बारे में बताया जा रहा है कि बैल क्या था, भारी था। तो इसका मतलब ये, अगर आप एक सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे ए टाइगर किल्ड ए हेफ्टी बुलक, कि एक से टाइगर ने एक भारी भरकम बैल को क्या है भैया, मार दिया, ठीक है। लेकिन हाँ एक मिनट, हंगरी भूल गए भैया, हंगरी जरूर रहेगा, ठीक है, हंगरी भी रहेगा। तो इसको भाई अगर सिंपल में कन्वर्ट करेंगे प्यारे बच्चों, यही तो होगा, ए हंगरी एक भूखे टाइगर ने, ए हंगरी टाइगर एक भूखे टाइगर ने किल्ड मार दिया। किल्ड किसे मार दिया भैया, ए हेफ्टी बुलक, ठीक है, ए हेफ्टी बुलक मतलब एक भारी क्या है बैल को, एक ए हेफ्टी बुलक, ठीक है, बैल सांड, ठीक। याद रखना, समझ में आ गया भैया, बहुत सिंपल होता है, ठीक। कि देखिए सीधा सा कह रहा है कि भैया एक शेर मतलब एक टाइगर भूखा था, उसने एक बैल मारा और बैल बहुत भारी भरकम था। तो इसका मतलब है एक भूखे टाइगर ने एक भारी बैल को मार दिया। आसान होता है प्यारे बच्चों, और ये सेंटेंस हमने इसलिए लिया है, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, कह रहा है कि आई मेट अ गर्ल, मैं एक लड़की से मिला, सी वॉज वेरी क्लीवर, वो बहुत चालाक थी। तो आप समझ गए होंगे कि अब इसको कैसे बनाएंगे। आई मेट अ गर्ल, मैं एक लड़की से मिला, और सी वॉज वेरी क्लीवर। प्यारे बच्चों जब इसमें किसी के बारे में बताया जाए, कोई व्यक्ति या वस्तु हो, और इसमें उसके गुण या दोष को बताया जाए, ठीक है, इसका सीधा संबंध इससे हो, तो डायरेक्टली भैया क्या करेंगे, इसके भाई यहां पर ध्यान दो, सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए आप डायरेक्टली लिखेंगे आई मेट ए वेरी क्लीवर, उसके बाद गर्ल, ठीक है। तो सीधा सीधा यहां पर हो जाएगा, जैसे हमने बताया ना भैया, आप लिख सकते हैं कि भाई मैंने एक आदमी को देखा, उसके एक आंख थी, तो यही तो लिखेंगे कि मैंने एक आंख वाले आदमी को देखा, ठीक। तो इसको लिखेंगे प्यारे बच्चों की आई मेट अ वेरी क्लीवर गर्ल, अ वेरी क्लीवर गर्ल, ठीक। मैंने बहुत चालाक लड़की को
देखा। आगे देखेंगे, आगे लिखेंगे भैया, अगला है कि रामू फिनिश्ड हिज वर्क, रामू ने अपना काम फिनिश किया, और ही वेंट टू होम, वो घर के लिए चला गया, यानी वो घर चला गया। इसको भी सिंपल में कन्वर्ट कर देना है। कह रहा कि रामू फिनिश्ड हिज वर्क, और कह रहा है ही वेंट टू होम। प्यारे बच्चों, जब दो कामों के बीच में गैप हो, ठीक है, और एक काम खत्म होने के बाद दूसरा शुरू हो, तो इसको अपन हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं, और ऐसे केसेस में अपन हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बदलते हैं। यह एक और तरीके से, बट ये वाला हैविंग वाला ज्यादा आसान है। अब देखिए, जब एक काम खत्म होने के बाद दूसरा शुरू हो, तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं हमेशा सिंपल, क्योंकि इसमें कह रहा है कि रामू फिनिश्ड हिज वर्क, कि रामू ने अपना काम खत्म किया। फिर कह रहा है भैया ही वेंट टू होम, वो घर गया। तो यहां पर भाई दो कामों के बीच गैप है कि नहीं, कि रामू ने एक काम खत्म किया फिर वो घर गया, एक काम जब खत्म कर दिया तब घर गया। अब ऐसा है ना कि रामू ने काम खत्म करते हुए घर गया, ठीक है, वो नहीं। तो भैया ऐसे केसेस में किससे बनाएंगे, हमने बताया कि हैविंग, किससे बनाएंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड, उसके बाद भैया हिज वर्क, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क। अब उसके बाद रामू के बारे में बात कर रहा है, लिखेंगे कि रामू वेंट टू होम, ठीक है। इस तरीके से अगर दो कामों के बीच में गैप मान लेते ना होता, तब कैसे बनाते, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बनाते। जैसे भैया मैंने एक सांप देखा, मैं डर गया, तो भैया मैंने एक सांप देखा, और सांप देखना डरना दोनों साथ साथ होंगे। अब ऐसा है नहीं कि मैं सांप देखा, घर गया, दोस्तों से मिला, खाना खाया, फिर डर गया, अरे मैं यही का देख लिया, ऐसा तो होगा नहीं। तो भैया ऐसे केसेस में तब जब लगाते, तब सीइंग ए स्नैक करते, याद रखना, ठीक है। जब दोनों कामों के बीच गैप ना हो, तब भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बनाते हैं। लेकिन कामों में गैप हो तो भैया वर्ब में मतलब ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं भैया, ये तो सिंपल में थे। नेक्स्ट है कि रमेश वेंट टू कानपुर, रमेश कानपुर गया, और ही मेट हिज फ्रेंड देयर, वो वहां अपने दोस्त से मिला। तो भैया ध्यान देना, इसको बनाना है कंपाउंड में। कंपाउंड कह रहा कि रमेश वेंट टू कानपुर, कि भैया रमेश कानपुर गया, फिर कह रहा है कि ही मेट हिज फ्रेंड देयर, वो वहां अपने दोस्त से मिला। इसका मतलब ये है कि भाई रमेश कानपुर गया और अपने दोस्त से मिला। तो भैया ये एंड से बन जाएगा आराम से। तो ये हो जाएगा भैया क्या चीज, रमेश वेंट टू कानपुर, फिर एंड लगा के भैया पूरा छाप देंगे, एंड फिर ही नहीं करेंगे, एंड मेट, क्योंकि ही तो एक बार इस्तेमाल कर लिया है इसके लिए, एंड मेट हिज फ्रेंड देयर, और वहां अपने दोस्त से क्या है भैया, मिला। ठीक है, सीधी सी बात, आई बात समझ में। चलिए अगला देखना है, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस क्या है कि द ट्रेन वॉज वेरी लेट, ट्रेन बहुत लेट थी, और वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम, हम वहां समय से नहीं पहुंच सके। तो भैया अगर जैसे इसको एक सेंटेंस में पिरोना है, अपने को एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो भैया आप किसी से कहेंगे तो यही तो ऐसे ही तो बताएंगे ना भैया, ट्रेन बहुत लेट थी इसलिए हम समय से नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो यहां पर इसको बनाएंगे कैसे भैया, इसको बनाएंगे कि द ट्रेन वाज वेरी लेट, फिर सो लगा के पूरा का पूरा छाप दीजिए। सो वी कैन नॉट, वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम, इसलिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स में भैया आपका ये सो वगैरह इस्तेमाल होते हैं, कंपाउंड में एंड वगैरह। ठीक है, इसी दिन अलग से वीडियो में बता देंगे पूरा, डोंट वरी, कंफ्यूज ना रहना इसके लिए। ठीक, कि कॉम्प्लेक्स में क्या प्रयोग होता है, कंपाउंड में क्या प्रयोग होता है कंजक्शन के रूप में, याद रखना। ठीक है, तो ये भैया इस तरीके से आपके सिंथेसिस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए।
हो गया। आगे चलते हैं, अब ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में प्यारे बच्चों किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं याद रखना। यहां पर भी भैया इसके भी दो क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन इसमें भी करना होगा, सभी में यही कहानी होती है और ये भी 2 नंबर का टॉपिक होता है। और आपको तो इतना नहीं दिया रहेगा भैया, हम जितना करवा रहे हैं हम तो 5-5 क्वेश्चन करवा रहे हैं, वहां तो 2 रहेगा, उसमें भी एक करना है। इसको बार बार भैया हम बोल रहे हैं, याद रखना। देखिए कह रहा है कि मिस्टर वर्मा इज द वाइजेस्ट मैन इन द कंपनी, पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। ट्रांसफॉर्मेशन में भैया डिग्री में हो गया, वायस हो गया, इसमें भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वगैरह चलते हैं, ठीक है। बट सबसे ज्यादा इसमें अफर्मेटिव में बनाना होगा, निगेटिव में बनाना होगा, रिमूव टू करना होगा, ऐड टू करना होगा, ऐसे करके। अब इसमें भी भैया ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब देखिए ये होता है कि भैया इसका पूरा रूप बदल जाए लेकिन अर्थ ना बदलने पाए, समझने का प्रयास करिए। जैसे अगर हम कह दें कि गुलाब में कांटे होते हैं, तो इसको अगर कोई बोल दिया जाए नेगेटिव में बनाओ तो यही तो कहेंगे ना कि कोई गुलाब बिना कांटे का नहीं होता है। जैसे कहते हैं कि रमेश को कौन नहीं जानता है, अगर बोल देगा सिंपल बनाओ तो यही बनाओगे रमेश को हर कोई जानता है। तो मतलब देखिए भाई, 2 अलग अलग सेंटेंस हमने बोले लेकिन सबका अर्थ तो एक ही है ना। तो यहां पर वही चलता है। जैसे कह दिया जाए कि महेश सबसे बुद्धिमान है, तो अगर कोई बोल दे कि इसको मतलब पॉजिटिव में बनाओ, यही तो बनाओगे ना कि कोई लड़का इतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि महेश, इसका मतलब महेश सबसे बुद्धिमान है। तो यहां पर बस वही खेला होता है प्यारे बच्चों। जैसे दिया है कि मिस्टर वर्मा इज द वाइजेस्ट मैन इन द कंपनी, कि मिस्टर वर्मा कंपनी में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, सबसे बुद्धिमान। अब इसको पॉजिटिव में बनवाना, पॉजिटिव डिग्री में भैया एज का इस्तेमाल कर होता है ना, सो एज का इस्तेमाल होता है, आप सबको मालूम है, ठीक है ना। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, तब क्या करेंगे भाई, कह रहा है कि जो मिस्टर वर्मा है कंपनी के सबसे बुद्धिमान आदमी है, इसको पॉजिटिव में बनाएंगे जिसमें एज प्रयोग होता है, तो भैया यही बनाएंगे प्यारे बच्चों कि नो अदर सभी बनेंगे ऐसे, याद रखना। इसीलिए इसमें रटने की जरूरत नहीं, एक समझ जाइए सभी ऐसे बनेंगे। जब भी इस तरह से कोई दिया रहेगा सुपरलेटिव पॉजिटिव, सबके सब 100% ऐसे ही बनेंगे कि नो अदर मैन इन कंपनी, नो अदर मैन इन द कंपनी नो अदर मैन इन द कंपनी इज एज वाइज एज, उसके बाद भैया मिस्टर वर्मा कर देंगे, मिस्टर वर्मा, सीधी सी बात भैया कि नो अदर मैन इन द कंपनी इज एज वाइज एज मिस्टर वर्मा, कि भैया कह रहा है कंपनी में अन्य कोई आदमी इतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि मिस्टर वर्मा। ठीक है, समझ में तो आ गया भैया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि कह रहा अगला है कि हर यंगर ब्रदर इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज सी इज। अब इसका मतलब है कि हर यंगर ब्रदर, उसका जो बड़ा भाई है, कह रहा है इज मतलब छोटा भाई है यंगर, ठीक, इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज सी इज, कि वो उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि वह। कोई लड़की है, कह रहा है कि उसका जो छोटा भाई है वो उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि वो लड़की। इसका मतलब है, अब देखिए बनाना किसमें, कंपैरेटिव में। कंपैरेटिव में प्यारे बच्चों चलता क्या है, तो कंपैरेटिव में क्या चलता है भैया, यहां पे ध्यान देना। कंपैरेटिव में आपको ये बदलना है, मतलब तुलना करना है, बट इसको ज्यादा दिखाना है। तो यहां पर यही लिखेंगे भैया कि सी इज, अब इंटेलिजेंट लगा हो, ब्यूटीफुल लगा हो, हैंडसम लगा हो, ठीक है, ये सब चीज लगा हो, वंडरफुल लगा हो, तो भैया कंपैरेटिव में बनाने के लिए उसके पहले मोर का प्रयोग कर देते हैं, और जब सुपरलेटिव बनाना हो तो इनके पहले क्या, मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर इसको बनाएंगे बच्चों, क्या बनाएंगे, बनाएंगे भैया कि सी इज मोर इंटेलिजेंट, ठीक, सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर यंगर ब्रदर, हर यंगर ब्रदर,
ठीक, इसका अर्थ क्या हुआ कि सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर यंगर ब्रदर, कि वो अपने यंगर ब्रदर की अपेक्षा मतलब अधिक बुद्धिमान है। और यहां पे क्या था कि उसका भाई उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि वो लड़की। ठीक, तो इसका अर्थ भी तो वही हुआ कि वह मतलब अपने भाई के अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, अगर भैया यहाँ पे इंटेलिजेंट वगैरह ना करके यहाँ पे जैसे वाइज वगैरह देता तो भैया मोर ना लगाते, तब वाइजर लगा देते, सी इज वाइजर देन। ठीक है, लेकिन हमने बताया ना इंटेलिजेंट हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, वंडरफुल हो गया, हैंडसम हो गया, तब यहाँ पे मोर चलता है। किसके साथ? कंपैरेटिव डिग्री के साथ। सुपरलेटिव बोलता तो आगे यही मोस्ट लगा देते, तो ये चीज याद रखना। नहीं तो सुपर वही कंपैरेटिव डिग्री में आर या ई आर का ही प्रयोग करते हैं, आर या ई आर, और सुपरलेटिव में भैया क्या करते हैं? यस है या ई एस टी, मतलब एस टी या ई एस टी। ठीक, जैसे वाइज होता तो वाइजेस्ट, लेकिन वाइज होता तो कंपैरेटिव में वाइजर लिखते। ठीक, टाल होता तो यहां पर हम टालर कर देते। ठीक, अगर यहाँ पे सुपरलेटिव में कहता टालेस्ट कर देते, लेकिन इसीलिए यहाँ पे भैया मोर लगाया गया, क्योंकि हमने बताया ना कि कुछ सेंटेंस होते हैं जिनके साथ मोर का प्रयोग होता है। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, कह रहा सी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल। अब देखो इसको सुपरलेटिव में अपनी बार कन्वर्ट करना है, हमने इसको भी रख लिया है। ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव सब। तो देखिए कह रहा सी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल, वो अन्य लड़कियों की अपेक्षा क्या है भैया? अधिक सुंदर है। तो भैया कौन सुंदर है? वो अन्य लड़कियों की अपेक्षा अधिक सुंदर है। अब सुपरलेटिव में बनाना है तो भैया इसका अर्थ भी ना बदले, भले पूरा फॉर्म चेंज हो जाए। क्या बनाएंगे? यही तो बनाएंगे ना कि वह अन्य लड़कियों से अधिक सुंदर है। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई एक मिनट, हाँ सॉरी, यहां पे देखिए कह रहा है कि सी इज मोर ब्यूटीफुल, वो अधिक सुंदर है देन एनी अदर गर्ल, अन्य लड़की की अपेक्षा। तो यहां पर हम इसको सुपरलेटिव में बनाएंगे तो सीधा बना देंगे कि वो सबसे सुंदर लड़की है। ठीक है, तो यहां सुपरलेटिव में बनाएंगे भैया, तो यहां पे बनाएंगे किससे? कि सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक, सीधा सीधा कुछ नहीं करना होगा कि सी इज मोस्ट, क्योंकि हमने बताया ना भैया सुपरलेटिव में मोस्ट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, अब यहां चाहे ब्यूटीफुल आए, चाहे वंडरफुल आए, चाहे हैंडसम आए, चाहे इंटेलिजेंट आए, इन सब के आगे मोस्ट लगाते हैं। किसमें? सुपरलेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव में मोर लगाते हैं। तो सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वो सबसे सुंदर लड़की है। इसमें भी तो वही था ना कि वो क्या है भैया? सी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल, वो अन्य लड़कियों की अपेक्षा अधिक सुंदर है। तो इसका मतलब यही है कि वो सबसे सुंदर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला पैसिव वॉइस में बनाना है। ओपन द डोर, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है जब भी भैया जैसे ओपन द डोर, शट द विंडो, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, इस तरीके से हो। ठीक, तो इसको आप लेट से भी बना सकते हैं। लेट से कैसे बनाएंगे? लेट द डोर बी ओपेंड, लेट द डोर बी ओपेंड, ऐसे बनाएंगे भैया लेट से। लेट द डोर बी ओपेंड हो जाएगा, या फिर भैया आप यू आर ऑर्डर टू से बना सकते हैं। लेकिन अगर प्लीज से होगा तब यू आर रिक्वेस्टेड से बनाएंगे, नहीं तो ऐसे होगा कि ओपन द डोर, भैया गेट को मतलब दरवाजे को खोल दो, तो यहां ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ऐसे भी बना सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद पूरा छाप दो ओपन द डोर। जैसे अगर होता भैया स्विच ऑफ द फैन, तो यू आर ऑर्डर टू स्विच ऑफ द फैन, या फिर ऐसे लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, ऐसे भी बनाते। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक लेट से भी, एक यू आर ऑर्डर टू से भी। आई बात समझ में? चलिए अगला है रामू इज टू फैट टू रन फास्ट, रिमूव टू। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। कोई ऐसा साल नहीं बच्चों जब ये नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी हमने जितने क्वेश्चन बताए थे लगभग बहुत सारे क्वेश्चन फंस गए। एक बच्चे ने बोला सर आपने तो पेपर ही लीक करवा दिया। हमने कहा भाई ऐसा ना बोलो, है ना, कि पता चले केस हो जाए। तो याद रखना क्वेश्चन भैया आपके हूबहू से मिलते जुलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने बताया ना आपको ऐसे मिलेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के सारे रिपीटेड क्वेश्चन हमने उठाए हैं। रामू इज टू फैट टू रन फास्ट। देखिए जब भी रिमूव टू यानी टू हटा देना है, तो भैया जब भी टू से बना हो
और इसको हटाना है तो कैसे बनाते हैं, तो यहां पे लिखेंगे भैया कि रामू इज सो फैट, उसके बाद दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, ऐसे बनाएंगे। अगर जैसे होता कि रामू इज टू वीक टू रन, टू वीक टू वॉक, तो तभी नहीं बनाते भाई। इसका मतलब यह है कि रामू इतना मोटा है कि वो तेजी से भाग नहीं सकता, वही अर्थ उसका भी वही है कि रामू इज टू फैट टू रन फास्ट, कि रामू इतना मोटा है कि वो नहीं रन यानी तेजी से रन नहीं कर सकता, इसका मतलब भी यही है। तो इसमें आप देखिए तो टू हटा दिया गया है। इसी तरह से भैया अगर हमने बताया जैसे होता रामू इज टू वीक टू वॉक, रामू इतना कमजोर है कि नहीं चल सकता, तब बनाते कि रामू इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ऐसे करते। ठीक है, तो याद रखना। तो भैया जब टू हटाना होता है तो इस तरीके से बनाते हैं, यहां पे सो और दैट लगाते हैं भैया, और ये कैन नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। आगे देखते हैं। अब देखिए भैया सेंटेक्स जो होता है भैया, इसमें एरर होता है सेंटेंस में। इसमें भी दो क्वेश्चन होंगे, कितने भैया, दो क्वेश्चन होंगे बबुआ, और एक क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना होता है। ठीक है, याद रखना। यहां पे सारे के सारे भैया सेम ऐसे होते हैं, दो दो क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन आपको हल करना होता है। अब देखिए कह रहा है इसमें कि भाई देखिए कि रमेश इज जूनियर देन महेश। अब देखिए यहां पे कह रहा भाई थोड़ी बहुत गलती होगी, उसको आपको सुधारना होगा। ठीक है, जैसे हिंदी में होता है ना शुद्धिकरण वाला, वैसे ही। तो इसका सही क्या होगा, इसका सही होगा रमेश इज जूनियर टू महेश, ये शुद्ध हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा, चलिए पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, जब भी जैसे जूनियर हो या फिर भैया सीनियर हो या भैया सुपीरियर हो या भैया इंफीरियर हो, घटिया, अगर ये सभी हो, ठीक है, ये इनमें से भैया कोई भी अगर एक आता है, जूनियर हो, सीनियर हो, सुपीरियर हो, इंफीरियर हो, तो प्यारे बच्चों इनके साथ भैया देन का प्रयोग नहीं करते हैं। जबकि डिग्री में भैया हमेशा ये कंपैरेटिव डिग्री समझिए है, तो यहां पर देन होता है, बट देन का प्रयोग नहीं करते हैं। देन के स्थान पे भैया यहां पे क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग प्यारे बच्चों, टू का प्रयोग करते हैं, कुछ भी आ जाए। ठीक, जैसे यहां पे रमेश इज सीनियर टू महेश, ठीक, देन नहीं होगा, याद रखना। तो भैया यहां पर जो देन है यहीं पर एरर है, यहां पे देन नहीं होगा, रमेश इज जूनियर टू महेश। ठीक है, तो याद रखना, ये सब आए तो देन नहीं, टू लगाना है। आगे देखते हैं, अगला है भैया, अगला ध्यान से देखिए कि फिजिक्स आर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स आर माई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। पहले बच्चों ये कोई भी रूल ये कहता है कि भैया यस या यस हो तो इज एम आर, मतलब इज एम, मतलब इज वगैरह नहीं लगाते, वाज नहीं लगाते, तो यहां प्लूरल इस्तेमाल होता है। बट प्यारे बच्चों यहां पर अगर गलती आप ढूंढे तो भैया गलती कहां है, यहां है, साफ साफ पता चल रहा है। वो इसलिए इसको थोड़ा मेरी रफ कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया ना, चलिए रफ कर दे रहे हैं। तो भैया इसको समझिए, थोड़ा इसको भी समझ लीजिए। यहां पर गलती आर में है, क्यों, देखिए कुछ ऐसे भाई आपके सेंटेंस होते हैं, जैसे प्यारे बच्चों फिजिक्स हो गया, या फिर भैया मैथमेटिक्स हो गया, या फिर भैया इकोनॉमिक्स हो गया, या फिर भैया जैसे भाई क्या हो गया, मतलब ये फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया। अगर ये सभी आते हैं,
सब में पीछे क्या दिख रहा है, एस 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 दिखाई पड़ रहा है। तो देखने में तो आपको प्लूरल लगेंगे, बट बच्चों ये सभी के सभी क्या होते हैं भैया, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और इनके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना भैया, वो भी क्या होगी, यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब होगी, एचपी लिख दे रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये जानना, ये भी सिंगुलर यूज होगी, ठीक है ना। हेल्पिंग जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, यानी इसके साथ में भैया कभी भी आर वगैरह या वेयर वगैरह नहीं यूज होगा। तो ये हो जाएगा क्या चीज, ये हो जाएगा भैया कि फिजिक्स, फिजिक्स इज माई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स इज माई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं भैया कि रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स। इसमें गलती कहां है, तो प्यारे बच्चों इसमें गलती यहां पे है। देखिए पुअर्स नहीं होता, पुअर्स नहीं होता, बहुवचन पुअर खुद अपने आप में है। पुअर खुद एक प्लूरल के रूप में प्रयोग होता है, बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। पुअर से यस लगा देने से गरीबों नहीं हो जाए, गरीब ही होते हैं, गरीब में सब आ जाते हैं, ठीक है भैया। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा रिच मैन शुड हेल्प द पुअर, केवल पुअर, पुअर से नहीं, याद रखना। अगला क्या है कि आई एम इल फॉर 2 days। भैया आई एम इल फॉर 2 days, देखिए जब भी ये भैया सिंस या फॉर का प्रयोग होता है तो हमें पता ही किसमें चला जाता है भैया, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस वाले के रूप में पढ़ा है आपने कि ये मतलब इसको भाई क्या है, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, इस तरह से। तो यहां पे इसके साथ भैया ये इज एम आर वाज वेयर का चांस ही नहीं होता है। ऐसे केसेस भैया ये क्या है, गलती यहां पर है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हैव बीन इल फॉर 2 days, 2 दिनों से बीमार पड़ा था, ठीक है, ध्यान रखना। अगला है कि कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। प्यारे बच्चों यहां पे कहां गलती है कि भाई कैटल्स आर, सब कुछ तो दिख रहा है, ये बहुवचन है, यहां पे आर लगा है, ठीक है, सब कुछ तो सही दिख रहा है। अब लेकिन गलती है, गलती यहां पे है, किसमें भैया, यहां पे याद रखना, जैसे डियर हो गया, डियर मतलब हिरन, हिरन वाला, वो प्री वाला डियर नहीं। डियर्स लगाने से बहुवचन नहीं बनता, डियर अपने आप में खुद एक बहुवचन है। इसी तरह कैटल का मतलब होता है भैया मवेशी, वो कैटल्स लगा देने से मवेशियां, मवेशियां नहीं हो जाएगा, मवेशी खुद बहुवचन है, ठीक है। तो इसके साथ यस लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये हो जाएगा भैया कैटल, ठीक है, ये हो जाएगा कैटल, ना कि कैटल्स। कैटल आर ग्रेजिंग, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा, ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो मवेशी हैं खेतों में चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना, यस नहीं होगा प्यारे बच्चों, नहीं तो भाई कहोगे आप गलती कहां दिखाई पड़ रही, सब कुछ तो सही है। तो इस तरीके से भैया आपके पूछे जाते हैं सिंटैक्स वाले में। चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, करना हो गया। आगे चलते हैं, अब भैया साइनोनिम्स में आ जाते हैं, समानार्थी। साइनोनिम्स बोले तो क्या चीज भैया, समानार्थी, समानार्थी, ठीक। ये तो भैया एकदम पावरफुल वाले टॉपिक होते हैं। यदि अगर आपको सही से पता है तो फटाक से टिक करते भागिए, नहीं तो आप उलझ जाओगे और ऐसा उलझोगे कि निकल भी नहीं पाओगे, ठीक है। कह रहा है कि द साइनोनिम्स ऑफ मोटिव, मोटिव जो वर्ड है इसका साइनोनिम्स क्या है। देखिए भैया मोटिव का मतलब क्या होता है, ये जो मोटिव है, इस मोटिव का मतलब होता है कारण। क्या है, कारण। कहते ना कि भैया इसका मोटिव क्या है, इसका कारण क्या है, इसका क्या मकसद, ठीक है, वो चीज। तो भैया यहां पे ध्यान दीजिए, विकल्प आपका है प्यारे बच्चों, कौन कौन सा, तो विकल्प है भैया रीजन, ये रीजन का मतलब कारण हो गया। और वोकेशन का मतलब होता है कोई भी अवसर, क्या होता है, अवसर, ठीक है। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, ठीक है, आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे बबुआ, ठीक, तो इरादा हो जाएगा।
और ये प्रिपरेशन का मतलब होता है भैया तैयारी। तो हमें निकालना है साइनोनिम्स। अगर मोटिव के मतलब कारण होता है तो और किसके मतलब कारण होता है, तो और किसके मतलब भैया, तो और रीजन के मतलब कारण होता है। तो यही विकल्प आपका क्या हो जाएगा भैया, 100% सही हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा कि द साइनोनिम्स ऑफ इम्ब्रेस इज, कि जो ये इम्ब्रेस वर्ड है इसका साइनोनिम क्या होगा। इम्ब्रेस का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। इम्ब्रेस का मतलब होता है अपनाना। क्या होता है भैया, अपनाना। ठीक है, किसी चीज को अपना लेना, वो चीज होता है अपनाना। तो अब आ जाते हैं भैया विकल्प में। रिजेक्ट का मतलब इनकार करना, इनकार करना। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, स्वीकार करना, या भैया इसी को अपनाना बोल सकते हैं, है ना। डिस्टर्ब भैया परेशान, डिस्टर्ब यानी परेशान करना। ठीक है, और उसके बाद एक्सक्लूड का मतलब होता है भैया ये बहिष्कृत करना, ये भी होता है बहिष्कृत यानी बहिष्कार करना। ठीक, तो प्यारे बच्चों कौन सा विकल्प सही हो जाएगा भैया, देखिए अपनाना किसके मतलब अपनाना, तो साफ साफ पता चल रहा है एक्सेप्ट मतलब अपना लेना या स्वीकार कर लेना, है वही चीज। तो भैया ये वाला जो विकल्प है प्यारे बच्चों ये एकदम सही हो जाएगा। बस ऐसे आपको समझना है, और क्या भैया, आसान होते हैं ये तो। ऐसे एक एक ऐसे मिलेगा, दो दो नंबर फटाक से मिलता जाएगा आपको। ठीक है, दो दो नंबर करते करते चले जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं भैया। अब साइनोनिम्स में और भी, क्योंकि हमने बताया ना हम चार चार पांच पांच एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। और वैसे भी कई सीरीज इस तरह की लाएंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। द साइनोनिम्स ऑफ ग्रीड। ग्रीड का भैया साइनोनिम क्या है, ग्रीड का मतलब अभिवादन, अभिवादन होता है, यानी किसी चीज को अभिवादित करना। ठीक है, वेलकम करना वो चीज। ठीक है भैया, पहला है हॉस्टिल, दूसरा है एलूफ, तीसरा है वेलकम, चौथा है अनसोशियल। तो ये इसमें बता ही दिया है, इसमें अब आगे क्या कहें। इसमें हमने पहले ही बता दिया अभिवादन करना यानी वेलकम करना, तो इसमें बताने की क्या जरूरत है। तो भैया वेलकम करना यही इसका सही हो जाएगा। ठीक है, पहले ही बता दिया। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, द साइनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब भैया नष्ट करना। क्या करना, नष्ट करना। डिस्ट्रॉय मींस नष्ट करना। अब यहां पर अगर आप देखते हैं भैया, फिनिश का मतलब समापन, समाप्त कर देना। ठीक है, समाप्त। स्टॉप का मतलब रोकना, रोकना। एंड का मतलब अंत करना, अंत होता है। और डिमोलिश का मतलब होता है भैया नष्ट करना। तो साइनोनिम, साइनोनिम का मतलब समानार्थी जिनके अर्थ मिलते जुलते रहे। अगर डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट करना तो भैया एक डिमोलिश का मतलब भी तो होता है नष्ट करना। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, तो इस तरीके से साइनोनिम वाले क्वेश्चन मेरे प्यारे रसगुल्लों पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं बुआ, एंटोनिम्स में आ जाते हैं भैया। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स बोले तो विलोम। क्या होता है भैया, विलोम। एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भैया। क्वेश्चन पहला कि द एंटोनिम ऑफ फ्रैंक। फ्रैंक का एंटोनिम क्या है, फ्रैंक का मतलब क्या होता है भैया, तो फ्रैंक का मतलब होता है ईमानदार, ईमानदार। ठीक है, यानी भाई इसका मतलब क्या होता है, एकदम अस्पष्टवादी हो। ठीक, तो भैया इसके विकल्प चलिए देखते हैं। पहला फूलिश यानी मूर्ख। ठीक है, वाइड स्पोकन यानी अस्पष्टवादी, अस्पष्टवादी। ठीक, इसका मतलब भी अस्पष्टवादी होता है फ्रैंक का भी। ठीक, डिसऑनेस्ट मतलब क्या होता है, बेईमान। ठीक है, बेईमान आदमी। और उसके बाद सेमलेस का मतलब क्या होता है, बेशरम, बेशर्म। तो इसमें कौन सा सही होगा। अब की बार ध्यान देना भैया, एंटोनिम पूछा है विलोम। अगर साइनोनिम पूछता तो यही अस्पष्टवादी यानी वाइड स्पोकिंग हो जाता, बट कह रहा है कि भैया इसका विलोम। अगर ईमानदार है तो ईमानदार का भैया विलोम क्या होगा, तो बेईमान हो जाएगा, डिसऑनेस्ट हो जाएगा, बेईमान। क्या हो जाएगा, बेईमान। बेईमान किया रे, बड़ा जुल्म किया रे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। द एंटोनिम ऑफ पैट्रियोट इज, राइट। जो ये पैट्रियोट वर्ड है इसका एंटोनिम क्या होगा। पैट्रियोट का मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है देशभक्त। क्या होता है, देशभक्त। और ये कई
बार पूछा गया है, याद रखना। देशभक्त, अब भैया देशभक्त का क्या हो जाएगा? ब्रेव बोले तो बहादुर, क्या यही सही होगा? अगला है भैया कॉवर्ड बोले तो कायर, क्या यही सही होगा? नेक्स्ट भैया ट्रेटर, इसका मतलब होता है भैया क्या है? देशद्रोही, क्या यही सही होगा? या तो भैया हो जाएगा ऑनेस्ट, ईमानदार, क्या ये सही होगा? तो भैया कौन सा सही होगा अब तो पता हो गया है ना। पेट्रियोट का मतलब देशभक्त, और भैया इसका क्या हो जाएगा? देशभक्त का देशद्रोही हो जाएगा। ठीक है, देखिए वर्ड पावर तो थोड़ा मजबूत होने चाहिए कि अर्थ आप निकाल पाओ। बाकी डोंट वरी, हमने बोला ना प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सब हम प्रैक्टिस करवाएंगे, इसी तरह से बहुत सारी सीरीज लाएंगे और एकदम फिनिश करके छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए भैया, तो ये हो जाएगा देशद्रोही। आगे देखते हैं, स्क्रीन शॉट करते चलना, काम की चीज है। आगे देखते हैं भैया, अगला एंटोनिम जो है, देखिए अगला है कि द एंटोनिम ऑफ इलिटरेट इज। इलिटरेट का भाई बिलोंग क्या हो? इलिटरेट का मतलब होता है ठीक निरक्षर, यानी अनपढ़ जिसको बोलते हैं भैया, अनपढ़, जो पढ़ा लिखा ना हो। अब तो समझ गए होंगे। पुअर का मतलब होता है गरीब, है ना भैया। लिटरेट का मतलब क्या होता है भाई? पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा। ठीक, रिच का मतलब होता है अमीर व्यक्ति, और उसका सोशल का मतलब होता है सामाजिक व्यक्ति, सामाजिक। तो भैया कौन सा सही होगा? अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वैसे में तो चाहे दिक्कत हो रही होगी भाई, अर्थ लिख दे रहे हैं तब तो पता ही चल भाई। अनपढ़ का क्या हो जाएगा? पढ़ा लिखा व्यक्ति। ठीक है, चलिए अगला है, अगला है कि द एंटोनिम ऑफ जस्टिस। जस्टिस का भैया क्या होगा? बिनो जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय, न्याय। न्याय का बिलोंग क्या हो जाएगा? अनजस्टिस, मतलब प्रैक्टिस, या फिर उसके बाद इनजस्टिस या हॉनेस्ट। भैया ये तो एकदम बच्चे भी कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी। तो भैया देखिए जस्टिस का इनजस्टिस इसमें बताने की क्या ही जरूरत है। ठीक, अनजस्टिस नहीं होगा, इनजस्टिस, याद रखना। अन इन में परेशान कर देगा आपको। ठीक है, हॉनेस्ट, ईमानदार। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको भी करना हो कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं बबुआ। अब आगे देखते हैं भैया, देखिए अब आ गया आइडम एंड फ्रेस। ठीक है, यह फ्रेजल वर्ब, ये भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन होता है। सारे 2 नंबर वाले हैं, याद रखना, बार बार ये चीज आपको बता रहे भैया, सारे ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। देखिए क्या कह रहा है कि टेक 1 2 टास्क, टेक 1 2 टास्क, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो टेक 1 2 टास्क का मतलब होता है भैया डांटना। क्या चीज बच्चों? डांटना, या फिर भैया फटकारना, डांट या फटकार लगाना। ठीक, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? भाई प्रेस का मतलब होता है प्रशंसा। ठीक है, अप्रोच का मतलब होता है पहुंच, मेरी पहुंच वहां तक है, कहां तक है पता नहीं। एडमायर का मतलब भाई ये भी क्या है? मतलब प्रशंसा करना, इसका मतलब भी प्रशंसा ही होगा। ठीक है, और रिव्यू का मतलब होता है भैया फटकारना या डांटना। तो भैया कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका कौन सा इसमें मतलब सटीक होगा? डांटना फटकारना, यही तो होगा भैया, यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से दिया रहेगा 4 ऑप्शन। अगला है भैया किथ एंड किन। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको कई बार हमने रखा है क्योंकि लगातार ये पूछा गया है। किथ एंड किन का मतलब होता है भैया सगे संबंधी। क्या होता है प्यारे बच्चों? सगे संबंधी। तो किसके मतलब सगे संबंधी होता है? चलिए देखते हैं। बर्थ पेरेंट्स का मतलब जन्म देने वाले माता पिता। फेक फ्रेंड्स, जो फर्जी दोस्त। और फ्रेंड्स मतलब दोस्त या मित्र। रिलेटिव्स का मतलब होता है सगे संबंधी, रिश्तेदार। तो यहां पे कौन सा विकल्प हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा रिलेटिव्स। यही रिलेटिव्स का मतलब सगे संबंधी या रिश्तेदार। ठीक है, किथ एंड किन का मतलब सगे संबंधी या रिश्तेदार, तो ये वाला विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं भैया। देखिए आगे भाई, आगे क्या है आपका अगला
कि पॉइंट आउट, पॉइंट का आउट का मतलब क्या होता है? पॉइंट आउट का मतलब क्या होता है भैया? इशारा करना। क्या है? इशारा करना, या किसी चीज को भैया बताना। ठीक है, किसी चीज को इशारे से समझाना या बताना, वही चीज। तो ये क्या होगा? टू एब्यूज, गाली देना। टू क्राई आउट, चिल्लाना। ठीक है, टू थिंक ऑफ, विचार विमर्श करना। टू टेल मतलब बताना ही। तो यही विकल्प क्या हो जाएगा भैया? बताना। ठीक है, बताना या इशारा करना, यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टू हेल्प फ्रॉम। टू हेल्प फ्रॉम का मतलब होता है से आना, से आना। ठीक है, या आना के लिए समझ सकते हैं, बाहर निकलना, आना। ठीक है, तो विकल्प भैया चलिए देखते हैं। टू ग्रीट, अभिवादन करना। टू वेलकम, वही चीज, स्वागत करना। टू कम फ्रॉम, आना। टू एप्रिशिएट, एप्रिशिएट करना। तो भैया यही विकल्प हो जाएगा। टू कम फ्रॉम का मतलब आना। ठीक है, से आना। समझ में आ गया ना? है ना मजेदार? मजा आ रही है तो दबा के शेयर करिएगा, और भाई लाइक तो जरूर कर दीजिएगा इस मेहनत के लिए। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द। यहां से भी 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, याद रखना। देखिए क्या बोल रहा है भैया कि वन हु ईट्स मीट इज कॉल्ड। तो यहां पे बोल रहा है भैया कि जो मांस खाता है, जो मांस खाता है, जो मांस खाता है उसे क्या बोलते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में क्या बोलते हैं? विकल्प पहला है भैया मांसाहारी। ठीक है, अब देखिए सारे विकल्प के हम अर्थ बता दे रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेजिटेरियन बोले तो शाकाहारी। ओमनीवोरस का भैया क्या होता है? सर्वाहारी, सर्वाहारी। उसके बाद पैरासाइट का मतलब ये परजीवी। तो देखिए यहां से भाई आपके कई क्वेश्चन, कितने 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। एक तो जो मांस खाता है उसे मांसाहारी कहेंगे। अगर पूछता जो साग सब्जी खाता है तो शाकाहारी बोलते। फिर जो भैया सब कुछ खाता वो सर्वाहारी बोलते। या जो भैया क्या है, भाई किसी दूसरे जीव के शरीर से भोजन प्राप्त करता हो, परजीवी। तो यहां से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो गए ना, तो इन सबके अर्थ जानना बेहद जरूरी। तो प्यारे बच्चों पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भैया, जो मांस को खाता है उसे क्या है भैया? मांसाहारी बोलेंगे, नॉन वेजिटेरियन बोलेंगे। ठीक है ना? चलिए भैया आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ इंटेंशनली किलिंग वन सेल्फ। देखिए भैया कह रहा है कि ऐसे भाई ऐसा कृत्य जो स्वयं को समाप्त कर लेता हो, समाप्त कर ले, यानी स्वयं को मार दे, स्वयं को ही के जीवन को ही समाप्त कर दे, उसे क्या बोला जाता है? क्या कहते हैं? चलिए भैया देखिए पहला है विकल्प। ध्यान देना, अब यहां से भी बहुत सारे आपके 4 क्वेश्चन यहां से तैयार हो रहे हैं। कैसे अभी बता रहे हैं। पहला है होमिसाइड, इसका मतलब होता है भैया मानव हत्या। ठीक है, जेनोसाइड नर संहार, नर संहार। रेग्रीसाइड राज हत्या, राज हत्या। ठीक है, अगला है सुसाइड का मतलब आत्महत्या। क्या है भैया? आत्महत्या। प्यारे बच्चों यहां से हुए कि नहीं 4 क्वेश्चन तैयार कि भैया जो मानव की हत्या करता हो उसे क्या बोलेंगे? तो होमिसाइड, मानव हत्या। ठीक है, जो भाई नर संहार, बहुत सारे लोगों को मार दे एक तरफ से, उसे कहेंगे जेनोसाइड यानी नरसंहार। जो भैया राज मतलब राज हत्या, यानी जो राजद्रोह करके किसी की हत्या कर दे, राज हत्या। और उसके बाद भैया सुसाइड, जो स्वयं को मार लेता हो, यानी स्वयं के जीवन को नष्ट करने वाला, समाप्त करने वाला क्या है? उसे तो सुसाइड ही बोलेंगे ना भैया, आत्महत्या ही बोलेंगे। तो ये हो जाएगा आपका सही विकल्प। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट कर लेना, काम की चीज है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। तो भैया कह रहा है, देखिए कह रहा है कि स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, जो स्वयं के ऊपर कहानी लिखता हो।
भैया स्वयं के ऊपर का मतलब अपने कपड़ों पर नहीं, यानी जो खुद के बारे में कुछ लिखता हो, खुद के बारे में कहानी लिखता हो, यानी खुद की कहानी जो लिखता है उसे क्या नाम दिया गया है? ठीक है, खुद की जो कहानी लिखता है उसे क्या है? रॉयल स्टोरी का मतलब यही होता है भैया राजकथा, ठीक है, या फिर लव स्टोरी प्रेम कथा, या तो मतलब ऑटोबायोग्राफी क्या है? आत्मकथा, आत्मकथा ये क्या होता है? प्रेम कथा। ये क्या होता है? राज कथा, ठीक है, राज कथा। और एक और है बायोग्राफी, इसको बोलते हैं जीवनी, ठीक है भैया। तो यहां पे विकल्प कौन सा सही होगा? जो भैया खुद ऐसे स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी खुद के बारे में जो लिखी गई कहानी होती है वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है भैया, उसको क्या है? आत्मकथा बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होती है? अपनी ऑटोबायोग्राफी होती है, आत्मकथा होती है, ठीक। चलिए समझ में आया, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं भैया, आगे क्वेश्चन को। अब देखिए भैया होमोफोन्स, जो होमोफोन्स होते हैं ना, इनका उच्चारण एक जैसा होता है, मतलब अगर मुंह से आप बोलेंगे तो ये सुनने में एक जैसे आते हैं। क्या होते हैं? सुनने में भैया एक जैसे, मतलब इनका उच्चारण होगा बट अर्थ अलग अलग होंगे। तो आपको कहेगा कि भैया दो दिया है, कहेगा किसी एक के भैया दोनों के अर्थ अलग अलग लिख करके एक सेंटेंस बना दीजिए। जैसे भैया आपके ये दिए गए हैं, जैसे सेल और सेल, दोनों को सेल ही पढ़ेंगे, बट ये वाली सेल जो होती है, इस सेल का मतलब होता है कोशिका, और ये वाली जो सेल, सेल का मतलब भैया बेचना, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। अब कोई भी एक सेंटेंस बना दीजिए, कोई भी एक, जैसे द स्टडी ऑफ, आप कोई भी सेंटेंस बना दीजिए कि द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, इज कॉल्ड साइटोलॉजी, कि भाई कोशिका का जो अध्ययन है वो कोशिका अध्ययन, कोशिका विज्ञान के अंतर्गत आता है, कहा जाता है। तो एक कोई अपने से ऐसे सेंटेंस आपको बनाना पड़ेगा, बोलेगा कुछ भी आप बना दो, जैसे सेल, ठीक है। तो यहां पे सेल से बनाना है, तो यहां पर लिखेंगे कि भैया दे सेल, ठीक है, दियर पेन, बस वे अपनी कलम बेचते हैं। बस एक कोई भी आप छोटा मोटा प्यारा सा सेंटेंस बना दो। अब तो समझ में आ गए होंगे, ये समझ में आ गया होगा ना कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। यानी इसी जो ये वर्ड है, इसी वर्ड से आपको, जैसे यहाँ इसमें सेल इसको यूज हुआ इसमें, तो इससे एक सेंटेंस कोई बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहां दिया, इस लोन का मतलब क्या होता है? अकेला। इस लोन का मतलब अकेला, इस लोन का मतलब होता है कर्ज। क्या होता है भैया? कर्ज, जो बैंक से कर्जा लिया जाता है, ठीक है। तो आप कोई भी सेंटेंस बना दीजिए, जैसे क्या है, महेश घर में अकेला है, या फिर भाई रमेश ने बैंक से लोन लिया है। तो आप ऐसे इंग्लिश में कोई सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसमें भी एक आपको करना होगा, जैसे आपके और भी दिए हैं यहां पे, जैसे दिया है, इस वीक का मतलब होता है सप्ताह, क्या लिखे? सप्ताह लिख दिए, सप्ताह। और इस वीक का मतलब होता है कमजोर, जैसे आई एम गोइंग टू कानपुर नेक्स्ट वीक, मैं नेक्स्ट वीक कानपुर जा रहा हूं। जैसे महेश इज वेरी वीक, तो आप कोई भी एक सेंटेंस बना दो ऐसे, ठीक है। अब देखिए भाई पढ़ने में दोनों, जैसे ये है अंपायर, अंपायर का मतलब ये होता है निर्णायक, जो भैया हर एक मैच में निर्णायक होता है, कोई भी खेल हो तो एक उसमें क्या है? अंपायर होता है। और इस वाले एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य। क्या होता है भैया? साम्राज्य, ठीक है। अंपायर का मतलब ये एम्पायर पढ़ा जाता है तो साम्राज्य होता है, ठीक। तो इस तरह से आपको भैया एक सेंटेंस बना देना है। अब उसके बाद जो आपका अगला पोर्शन होगा भैया वो ईरर वाला होगा। कौन सा प्यारे बच्चों? ईरर। अब इसमें भैया कुछ ना कुछ गलती छुपा रहेगा और वही गलती आपको सुधारना पड़ेगा। जैसे लिखा है कि मिस्टर सुधीर इज एमएलए ऑफ आवर सोसाइटी, तो बताना है, कह रहा है कि विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, कि इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट में एरर है, गलती है। तो बताइएगा भैया, मिस्टर में है, इज में है, ए में है, या फिर आवर में है।
तो प्यारे बच्चों गलती कहां है? तो भैया गलती कहां है? तो गलती ए में है। क्यों? क्यों है? क्योंकि भैया जब भी जैसे MLA, तो ए आगे आ रहा है उच्चारण, जो भी अगर ध्यान देना कोई भी आप ऐसा वर्ड नाम लीजिए जैसे AEIOU वावेल है, तो भैया साउंड वावेल वाला आ रहा है नहीं, MLA ए आ रहा है तो MLA है। जैसे यूरोपियन यू आ रहा है, ठीक इस तरीके से। तो उनके सामने भैया ए ना लगाकर प्यारे बच्चों एन लगेगा तो NMLA लगेगा। समझ में आ गया? आगे मिल्क इज बेटर टू टी, मिल्क इज बेटर टू टी, इसमें बताना है भैया कि विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एरर। एक मिनट थोड़ा पानी पी ले। लगातार बोलते बोलते गला एकदम सूखने लगा भैया, अभी तो वोमिटिंग होने लगी थी, मन खराब होने लगा। देखिए कि मिल्क इज बेटर टू टी, कि भैया मिल्क इज बेटर टू टी, यानी मिल्क क्या है टी की अपेक्षा मतलब बेटर है। तो कह रहा है इसमें भाई किस सेंटेंस में गलती है? तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये एक कंपैरेटिव डिग्री है। कौन सी? कंपैरेटिव। तो यहां पर बताना है गलती कहां है, इज में है, बेटर में है, टू में है, नो इधर। तो भैया गलती कहां है? गलती टू में है, तो यहां टू ना होकर के बच्चों देन लगेगा। मिल्क इज बेटर देन टी, तो भैया गलती किसमें है? तो गलती है आप में यहां पर, ठीक है। तो इसमें यहां पे गलती है, इसमें यहां पे गलती है, ठीक है। तो भैया इस तरीके से आपके इरर वाले भी क्वेश्चन रहेंगे जो आपको ऐसे समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद भैया आपका जो ग्रामर पोर्शन का लास्ट जो पार्ट होता है वो होता है ट्रांसलेशन, जो कि 5 मार्क्स अटेंड करेगा आपको, ये भी 5 नंबर देकर जाएगा और ये बड़े आसान होते हैं, ठीक है। इसमें आपको भैया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पता होने चाहिए। भाई कर्ता और क्रिया का जो तालमेल है अगर वो मालूम है आपको तो आप इजिली इसको कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने टेंस पढ़ा है तो कहीं ना कहीं बड़ा आसान कि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो इंडिया इज अ एग्रीकल्चरल कंट्री। तो भैया यहां पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो इसमें अगर आपको टेंस आता है तो आराम से कर लेंगे, बट सबसे जरूरी चीज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होना, मतलब याद मतलब क्या कहते हैं मालूम होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए भैया हम एक अलग सी वीडियो लाएंगे, इसमें यहां पर बताने से कोई मतलब है नहीं, केवल आपको इतना समझना होगा कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के रूल क्या, कुछ बेसिक से रूल होते हैं, ठीक है, जो हर एक ट्रांसलेशन पर अप्लाई होते हैं, वही हम अलग से वीडियो के माध्यम से उसको पूरा समझेंगे, ठीक है ना। चलिए तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को ये सारे टॉपिक जो ग्रामर वाले हैं सेक्शन सी के समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भैया इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक पहुंचते रहे। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।